इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। ईशावास्य उपनिषद 15वां मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इस ईशावास्य उपनिषद में अनेक विभाग किए गए हैं। प्रथम भाग केवल आत्म तत्वज्ञान परक है। उसमें आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका प्रतिपादन है। उसका सगुण रूप में भी प्रतिपादन है। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में प्रतिपादन हुआ है। इसके बाद जो भाग है उसमें जो ऐषणात्रय संन्यास करने का अधिकारी नहीं है, उसमें सशक्त नहीं है, ऐषणात्रय त्याग जो नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। और उस प्रवृत्ति मार्ग में कुछ विशेष प्रकार दिखाए गए हैं। जैसे अविद्या के साथ विद्या का भी समुच्चय होता है तो बहुत अधिक फल मिलता है। अविद्या शब्द से शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान और विद्या शब्द से शास्त्र विहित उपासना। तो कर्म और उपासना दोनों मिलने पर सामान्यतः कर्म करने से जो फल मिलता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है, यह बताया गया। और उसके बाद उपासनाओं में भी कार्य ब्रह्म की उपासना और अव्याकृत कारण की उपासना, ये दोनों का समुच्चय प्रतिपादन किया गया। तो उससे तो अत्यंत उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है, जिसको अमृत शब्द से कहा गया है। अमृत शब्द का प्रयोग उसके पहले भी हुआ है, फिर ये अमृत उस अमृत से बड़ा है। विद्या अमृतमश्नुते, इसकी अपेक्षा असंभूत्या अमृतमश्नुते। तो यहाँ का जो अमृत है, ये अमृत उससे बड़ा अमृत है, प्रकृति लय रूप है यह। तो इस तरह हम देखते हैं तो जो कर्म अथवा उपासनाएं हैं उनके फल एक से बढ़कर एक ऐसा तारतम्य युक्त हैं। उनमें सबसे उत्तम फल, सबसे इसके ज्यादा, इससे अतिशयित कोई फल हो नहीं सकता। ऐसा फल क्या है? तो ये जो अंत में असंभूत्या अमृतमश्नुते यह कहा गया, यही फल है। प्रकृति लयांतम, ऐसा भाष्यकार यहाँ लिखते हैं। प्रकृति लय वो अंतिम फल है उपासना का। और इतना सब फल जो कहा गया है ये सब संसार के अंतर्गत ही है। एतावती संसार गति ही, ऐसा भगवान भाष्यकार लिखते हैं। अब इन फलों से उत्कृष्ट क्या फल हो सकता है? तो वह फल यही है जो उपनिषद के प्रारंभ में कहा गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। सब जगह एक आत्म तत्व को जब दर्शन करता है
वो जो आत्म तत्व साक्षात्कार है, तत्र को मोह कस्योकः, ऐसा जो कहा गया, वह फल इस संसार गति से अतिशयित, इससे ज्यादा उत्तम फल है, वही है। तो इस तरह हम देखेंगे तो प्रकृति लयांत जो फल कहा गया है वह कर्म और उपासनाओं का फल है। और इस मार्ग को हम प्रवृत्ति मार्ग अथवा प्रवृत्ति धर्म ऐसा कहेंगे। और उससे अधिक जो फल है उस फल का मोक्ष, मोक्ष उसका नाम मोक्ष है। शोक मोह निवृत्ति, कशोकः वो मोह, ऐसा जो कहा गया वो फल है मुक्ति का, मुक्ति स्वरूप फल। उसका साधन जो है वो त्रिविध ऐषणा त्याग पूर्वक आत्म तत्व ज्ञान, यही है उसका साधन। इसको कहते हैं निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, यही पूरे वेद में प्रतिपाद्य विषय है। सबका संग्रह इस ईशावास्य उपनिषद में हो चुका है। अब इसके बाद शतपथ ब्राह्मण आता है। उस ब्राह्मण का अंतिम भाग ही बृहदारण्यक उपनिषद है। तो उपनिषद का जो पूर्व भाग है शतपथ ब्राह्मण का, वह इस प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है उसका विवेचन करने वाला है। और उपनिषद भाग निवृत्ति धर्म का विवेचन करने के लिए आया है। इस तरह इस उपनिषद में आपको विभाग करके अर्थ लेना चाहिए। प्राथमिक विभाग में तत्व ज्ञान और उसका फल, वो कोई उपासना नहीं, वो तो सर्व ऐषणा त्याग पूर्वक वह वास्तव तत्व का साक्षात्कारात्मक अपरोक्ष ज्ञान, उसको कहा गया, वही उसका फल मोक्ष है। और उसके बाद जो कर्मानुष्ठान और उपासना अनुष्ठान, इनका प्राप्तव्य फल बताया गया, उसमें जो अत्यंत उत्कृष्ट है, उस उत्कृष्ट फल को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए यह भी दिखाया। और इसके अधिकारी भिन्न हैं, पूर्व ज्ञानाधिकारी से भिन्न है। जो लोग ऐषणात्रय त्याग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए श्रेय का मार्ग है यह प्रवृत्ति धर्म। दोनों का निरूपण हो चुका। अब इस 15वें मंत्र से लेकर के एक उपासक सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे उपास्य देवता को देखने के लिए जो आवरण है, एक पात्र से, पात्र के सदृश, स्वर्णमय पात्र के सदृश एक पात्र से वह ढका हुआ है मेरा उपास्य देव, इसलिए उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। कृपा करके हे भगवान उस आवरण को जिससे ढका हुआ है मेरा स्वरूप, उसको हटाएं, जिससे मुझे मेरे उपास्य देव का साक्षात्कार हो। ऐसी प्रार्थना करने वाला यह मंत्र है। दूसरा मंत्र भी इसी तरह का है, इसके आगे का मंत्र। तो यहाँ पर किस उपासना के बारे में यह मंत्र संबद्ध है, इसके लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, बृहदारण्यक में 5वां अध्याय में एक सत्य ब्रह्मोपासना है। उस सत्य ब्रह्मोपासना से संबद्ध है यह मंत्र। वह जो उपासक है, सत्य ब्रह्म का उपासक, उस उपासना में एक विशेष है, सूर्य मंडल में और अपने दक्षिण नेत्र में
अध्यात्म और अधिदैव, इस तरह सत्य ब्रह्म की स्थिति का अनुसंधान करके उपासना करने वाला सत्य ब्रह्मोपासक है। वह जब अपना जीवन का अंतिम समय आता है तो उस समय इस तरह इस मंत्र से प्रार्थना करता है। कहने के लिए तो वह है, लेकिन अपने उपासना का साध्य फल जिस मार्ग से जा करके प्राप्त करना पड़ता है, उस मार्ग का भी उपासना के समय में अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण में निर्णय किया गया है। इसलिए अंत में वो जो अंत में ही यह मार्ग प्रार्थना करता है, ये बात नहीं। इस मंत्र का हम प्रारंभ से ही पाठ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उपासक को वो उपासना करते समय इस मंत्र का अनुसंधान और इसके अर्थ का अनुसंधान होना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? सत्यस्य मुखम अपिहितम। सत्य, मेरा जो सत्य ब्रह्मोपासक है यह, तो इसका उपास्य देव है सत्य ब्रह्म। वो सत्य ब्रह्म आदित्य मंडल में है और उसको देखने के लिए जो द्वार है वो द्वार यहाँ ढका हुआ है अपिहितम। किससे वह द्वार ढका गया है? तो हिरण्मयेन पात्र, एक बड़ा सा पात्र जैसा दिखता है, वो भी स्वर्णमय पात्र के समान जाज्वल्यमान है। वही सूर्य मंडल है। ये मंडल मेरे उपास, उसमें उसके अंदर मेरा उपास्य जो देव है सत्य ब्रह्म, उसका आवरण करके रखा है, तो इसीलिए देख नहीं पा रहे हैं हम। तो हे भगवान भूषण तत् त्वम अपावृणु, उस सत्य का जो द्वार है उसको तुम खोलो। जो ढका है उस आवरण को हटा करके उस सत्य ब्रह्म देवता को साक्षात देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए आवरण हटाओ। तत्त्वम पूषण अपावृणु, उस द्वार को, उस मुख माने द्वार, उस द्वार को तुम खोलो। और किस लिए? तो सत्य धर्माय। सत्य धर्म शब्द का यहाँ भाष्यकार ने दो अर्थ किया है, दो प्रकार से अर्थ। सत्य ब्रह्म का उपासना ही मेरा धर्म है, ऐसे सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाले मेरे लिए खोलो, सब लोगों के लिए नहीं। अभी केवल मेरे लिए दृष्टये, उस सत्य ब्रह्म की उपलब्धि साक्षात दर्शन करने के लिए उसको खोलो, केवल मेरे लिए खोलो। सत्य धर्माय दृष्टये। इसी सत्य धर्माय का भगवान भाष्यकार ने दूसरा भी अथवा करके एक अर्थ कहा है। उसका अर्थ ऐसा है, यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्री। सत्य शब्द का यथाभूत, वस्तुतः मेरे लिए शास्त्र विहित जो धर्म है उस धर्म का अनुष्ठान करना यह अत्यंत पावन है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपने लिए विहित जो धर्म है उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे लिए, अर्थात इस आवरण को हटाना और उसका दर्शन करने का योग्य व्यक्ति यह उपासक है, ऐसा समझ करके मेरे लिए अनुग्रह करो और हटाओ, आवरण को हटाओ। मुझे देखना है, मेरे उपास्य देव को देखना है। ये प्रथम मंत्र में प्रार्थना है। अब दूसरा मंत्र भी प्रायः इसी तरह का है। उसमें पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि।
योऽसौ असौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। यहाँ पूषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, ये 5 संबोधन भगवान सूर्य भगवान के ही हैं। भाष्यकार ने पूषण इस शब्द का अर्थ पोषणात् पूषा ऐसा किया है। तो जगत को पुष्टि प्रदान करने वाला, जगत का पोषण करने वाला होने से सूर्य भगवान पूषण, पूषा बनता है। पूषण पूष शब्द वाच्य है। और एकर्षे, एकर्षि शब्द का संबोधन है। ऋष गतौ धातु है। एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि, अकेला सूर्य संचार करता है, उसके साथ में कोई वहां पर नहीं है। तो इस तरह अकेला संचार करने वाला है, इसलिए एकर्षि बताया। और यम, सूर्य भगवान का ही यह भी एक संबोधन है। यम संयमनाद्यमः, सर्वस्य संयमना, सबका नियंत्रण करते हैं, सब उनसे नियंत्रित है, सूर्य भगवान के अधीन है, इसलिए यम। और सूर्य, यहाँ पर रश्मीनाम प्राणानाम रसानां च स्वीकरणात् सूर्य, भगवान सूर्य जब उदय होता है तो अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, और अस्तमय के समय वो अपना प्रकाश स्वीकार करके ले जाते हैं। और प्राणों को भी ऐसा ही है। ये अन्यत्र भी वेद में आता है, वह प्राण को लेकर के जाता है, प्राण को लेकर के आता है सूर्य, इसलिए प्राणानाम स्वीकारा और रसानाम स्वीकरण। सूर्य भगवान यहाँ भूमि से रस को स्वीकार करते हैं, इसलिए सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविः। तो इसकी सहस्र गुणा पुनः वृष्टि के रूप में देने के लिए लेते हैं। तो इस तरह लेने वाले भगवान सूर्य प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र, आपसे प्रार्थना है। व्यूह रश्मि, व्यूह यह क्रियापद है, विगमय ऐसा अर्थ किया गया है। अपने जो रश्मि हैं उन रश्मियों को जरा हटाओ, इन रश्मियों से ही ढका हुआ है मेरा उपास्य देवता का स्वरूप, इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा हूं, कृपया अपने रश्मियों को हटाइए। और समूह तेज, आपका जो अतिशय तेज है वह तेज मेरी दृष्टि के लिए प्रतिबंधक है, इसलिए उन ऐसे अपने तेज को आप सिकोड़ लीजिए। उपसंहर, जो इसका प्रसारण कर रहे हैं, सर्वत्र प्रसृत है आपका तेज, उसको आप समेट लीजिए। और ऐसा करने पर मुझे क्या होगा, यत् ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, आपका जो अत्यंत शोभन स्वरूप है उस स्वरूप को मैं आपके अनुग्रह से देख पाऊंगा। तो इस तरह भगवान सूर्य का के अंदर जो सत्य ब्रह्म है वही उनका भी वास्तविक स्वरूप है, वही मेरा उपास्य स्वरूप है। उस उपास्य स्वरूप को मैं देख पाऊंगा, इसलिए उसके देखने के लिए जो भी आपके रश्मि प्रतिबंधक रूप से विद्यमान है उन प्रतिबंधकों को आप हटाइए। फिर एक अंश है, उसमें कहा गया है योऽसौ असौ पुरुषः सोऽहमस्मि। इसका भगवान भाष्यकार ऐसी अवतारिका देते हैं, अभी मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूं, यह प्रार्थना एक सेवक अपने स्वामी से जैसे प्रार्थना करता है अपने कार्य साधन करने के लिए, उस तरह की प्रार्थना नहीं है।
सेवक स्वामी से जिस भाव से प्रार्थना करता है वैसी प्रार्थना यह नहीं है, क्योंकि मैं अभी सेवक रूप में नहीं हूं। मैं तो योसौ असौ पुरुषः, वह जो असौ पुरुषः उपास्य पुरुष है, सत्य ब्रह्म, वही स्वरूप हूं मैं। तो आपके पास, आपके अंदर मेरा उपास्य जो सत्य ब्रह्म है, वही सत्य ब्रह्म मेरे दक्षिण नेत्र में भी है। और उस सत्य ब्रह्म को मैं अहंग्रहोपासना, उस ब्रह्म की उपासना करता हूं, इसलिए अहम सत्यम ब्रह्म अस्मि, ये मेरा भाव है। इसलिए अभी प्रार्थना करने वाला कोई सेवक नहीं, ये तो वह उपास्य ब्रह्म स्वरूप ही है। वही आपसे इस तरह प्रतिबंधक आवरण को हटाने की प्रार्थना कर रहा है। तो इस तरह इन दो मंत्रों में उपास्य ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार की प्रार्थना की गई। इसके बाद तीसरा मंत्र है वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। इस मंत्र में पुनः वह प्रार्थना करता है, अंतिम काल है मेरा यह, इस अंतिम काल में जो कुछ आगे होना चाहे उसकी भी वह प्रार्थना करता है। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो शरीर में परिच्छिन्न रूप से मेरा जो प्राण है, प्राणवायु, यह इस उपासना के प्रभाव से अधिदैवत रूप अर्थात सूत्रात्मा का रूप धारण करे। अब इस तरह का जो अर्थ है इसको तो हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में अध्यात्म उपासना और अधिदैवत उपासना में जब अध्यात्म उपासना सिद्ध होकर के अधिदैवत उपासना में परिवर्तित होता है, तब उसका अध्यात्म परिच्छेद हट करके देवता भाव को वह प्राप्त कर देता है। उदाहरण के लिए वाक इंद्रिय जो है उसकी देवता है अग्नि। वाक इंद्रिय जब अपने शरीर में काम करता है उस समय वह वाग इंद्रिय है, अध्यात्म का अर्थ शरीर के अंदर। और शरीर, इस अध्यात्म शरीर से परिच्छिन्न जो रूप है, इसको आधिदैविक रूप से भावना करने से यह रूप हट जाता है उसका। तो जब वह परिच्छिन्न रूप को त्याग करके देव भाव में प्रकट हो जाता है, तब वह क्या हो जाता है, सा अग्निरभवति, क्योंकि वाक इंद्रिय की देवता है अग्नि और अग्नि बन जाता है। सा यदा मृत्यु मत्यमुच्यत सोग्निरभवत। इस तरह अनेक जगह है बृहदारण्य। तो उसी तरह यहाँ प्रार्थना की जा रही है, मेरा इस शरीर में परिच्छिन्न रूप से काम करने वाला जो प्राणवायु है, यह प्राणवायु अमृतम अनिलम प्रतिपद्यताम। अमृत ऐसा जो वायु है सूत्रात्मा, उस सूत्रात्म स्वरूप आधिदैविक रूप में वह परिणत हो जाए, उसको प्राप्त कर ले। और इस शरीर से मेरा लिंग शरीर बाहर निकल करके जाए, तभी ना आगे ब्रह्मलोक में उसका फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस शरीर से उसका उत्क्रमण हो, ये भी यहाँ पर अंतर्भूत है अर्थ। क्योंकि प्राण अगर निकल करके सूत्रात्म भाव को प्राप्त हो जाता है तो फिर इस शरीर में वो उसकी स्थिति नहीं होती। इसीलिए आगे कह रहे हैं, अथ इदम भस्मांतम शरीर, इदम शरीरम भस्मांतम भूयात्। मेरे जो भी वारिस हैं, पुत्र आदि, वह इस शरीर की अंतिम क्रिया करके वो शरीर, इस शरीर को अग्नि में आहुति करके
इसको भस्मांत कर दे, मेरा शरीर भस्म हो जाए। इस तरह से विधिवत उसका क्रिया कर्म कर होने से मेरा यह शरीर भस्मांत हो, ये भी प्रार्थना है। जिस शरीर का इतने अच्छे अच्छे धर्म कार्यों में उपयोग हुआ है अभी तक, उस शरीर का विधिवत एक आहुति देना, यह उसकी प्रतिपत्ति कर्म कहा जाता है। तो ये उसका एक प्रकार से गौरव करना ही है, सम्मान है यह। इस शरीर को विधिवत अग्नि में आहुति दे करके भस्मांत करना, यह है उस शरीर का सम्मान। और इस तरह का हो जाए भस्मांतम शरीरम, और ओम करतो स्मर कृतम स्मर। ओंकार ही यहाँ प्रतीक है ब्रह्म का। इसने उपासना के काल में ओंकार को प्रतीक रूप में लेकर के इस सत्य ब्रह्म की उपासना की है, और जैसे इसने उपासना की उसी तरह यहाँ स्मरण कर रहा है। ओम ओंकार रूप स्वरूप, क्रतो, क्रतो का अर्थ संकल्पात्मक। आप तो संकल्प स्वरूप है, संकल्पात्मक है। जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। अभी संकल्प कीजिए, उसका समय आ रहा है। क्या संकल्प करना है? तो कृतम स्मर, स्मर कृतम स्मर, स्मर स्मर। मैंने बाल्य प्रवृत्ति अभी तक जो कुछ भी कर्म किया है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, जो वही शास्त्रीय कर्म उपासना, सब कुछ अभी आपको स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अभी तो आप फल दे सकते हैं उसका। तो जो भी अच्छा कर्म मेरे द्वारा अभी इस जीवन में अनुष्ठित हुआ है, उन कर्मों का आप अभी स्मरण कीजिए और उसका फल आपके संकल्प से मुझे प्राप्त हो। और इसी को दोबारा फिर से कहते हैं, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। दो बार इसलिए कहते हैं कि एक ही विषय को दो बार अगर कहते हैं तो वो दृढ़ हो जाता है। एक बार कहने की अपेक्षा दो बार कहने पर कहते हैं वो और दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, उसमें कुछ अतिशय मालूम पड़ता है। अभी एक भामतीकार उदाहरण देते हैं, एक नेत्र भी है, अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया। हाँ, ये तो रूप स्वरूप दर्शन योग्य है, अत्यंत सुंदर है, ऐसा कहते हैं। तो अहो दर्शनीया ऐसा जब कहते हैं